कोरोना के बीच एहतियात के साथ देश भर के मंदिरों में आज कान्हा के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आस्था का उत्साह दिख रहा है। दिल्ली से लेकर मथुरा तक कृष्ण भक्तों की मंदिरों में भीड़ दिख रही है। कृष्ण की भक्ति में लीन लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, वहां पर किस तरह से लोग कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। ये इस वक्त आप मथुरा की तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मथुरा में कृष्ण भक्ति में लीन लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, मथुरा, नोएडा, कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, सभी जगहों पर पूरे एहतियात के साथ कृष्ण भक्ति में लोग डूबे हुए हैं और इंतजार है कान्हा के आने का। और कान्हा के आने का इंतजार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 5 अलग अलग शहरों से। मथुरा की तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं। ये मथुरा की भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं और इंतजार कान्हा के आने का है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान वहां पर रखा जा रहा है। और शहर की क्या बात करें, चारों ओर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं दर्शन के लिए। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार मथुरा से हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरह से लोगों में उत्साह है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, वो भी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर खास बात यही है आदर्श कि हम सबसे पहले जो कृष्ण राधा का विग्रह है वो दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि कितना खूबसूरत ये दृश्य है। और ये दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है जब आप श्रद्धालुओं के चेहरों पर वो खुशी और आनंद देखते हैं जो इस कृष्ण जन्मभूमि परिसर में आने के बाद से ही लोगों के चेहरों पर दिखाई देना शुरू होता है। हम सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। यहाँ पे लगातार कई लाख लोग आ चुके हैं कल रात से अभी तक, यानी पिछले 24 घंटे में कई लाख लोगों ने इस राधा कृष्ण विग्रह के दर्शन किए हैं। और दर्शन करके जब वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक खास खुशी और आनंद देखने को मिलता है। वही जब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो जो उनके अंदर दर्शन की उमंग होती है, जो आस होती है, वो देख करके ये लगता है कि अगर आप श्री कृष्ण जन्मभूमि आते हैं तो सबसे ज्यादा खास आते ही जो आपको आनंद मिलता है वो आनंद ही सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर आकर के देखने को और महसूस करने को मिलती है। यहाँ पर ये गर्भगृह है। हम आपको बता दें कि गर्भगृह में इस समय सुसज्जित है राधा कृष्ण के का विग्रह और वो पूरा दरबार बहुत ही खूबसूरत लिबास में इस समय राधा कृष्ण देखने को मिल रहे हैं। और हर बार कृष्ण की ओर कामधेनु को रखा जाता है और वहीं पर नंदलाल को पूजा अर्चना की जाती है। दही से, घी से, जो शहद है उससे और तमाम तरह के जो पवित्र जो सामग्रियां हैं उनसे नहलाया जाता है, चंदन का लेप किया जाता है। लेकिन इस बार राधा रानी की ओर रखा गया है कामधेनु को और वो मंच बनाया गया है। हर बार कृष्ण की ओर रहता है लेकिन इस बार राधा की ओर रहेगा। और वहां पर कामधेनु से जो दूध निकलता है, यानी कामधेनु में जो दूध होता है वो नंदलाल के ऊपर पड़ता है पहले। उसके बाद जो पुजारी हैं वो अन्य सामग्रियों से कृष्ण का अभिषेक करते हैं और तमाम एक लंबी प्रक्रिया है। करीब 15 मिनट तक नंदलाल को अभी अभी जन्मे कृष्ण को नहलाया जाता है। उसके बाद उन्हें भोग कराया जाता है, उनको वस्त्र पहनाया जाता है, फिर भोग कराया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया है, फिर पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं, यही प्रक्रिया देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। और उस प्रक्रिया को कुछ लोग यहाँ देख पाते हैं, सीधे भाग्यशाली होते हैं, और कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो टेलीविजन के पर्दों पर भी देखते हैं। उन्हें भी उतनी ही खुशी होती है क्योंकि वो प्रक्रिया इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत होती है। और कृष्ण से जो लोगों का लगाव है वो इतना ज्यादा होता है कि उनको जिस मानवीयता के साथ ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं एक छोटे बच्चे के रूप में वहां पर विराजमान है। भगवान की ये जो लीला है, इस लीला को देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती हैं, लोग उसको देखने के लिए बेचैन रहते हैं।
यहाँ पर उस दृश्य को देखने के लिए लोग आनंद में डूबे रहते हैं। ठीक 12 बजेगा, यानी अब से करीब आधे घंटे बाद ये दृश्य लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही अरमान से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव होगा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा और उनके बाल रूप को देखने के लिए, उनका अभिषेक देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बेहद आनंद में इस समय भी हैं। आप देख सकते हैं जो कृष्ण का विग्रह है, कृष्ण राधा का, उसके आगे लोग नृत्य कर रहे हैं। ये जो नृत्य है ये स्वयं हो रहा है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि ये हम सुबह से देख रहे हैं। चाहे वो यहाँ गर्भगृह के सामने नृत्य हो रहा हो या बाहर नृत्य हो रहा हो, सुबह से ही लोग नृत्य कर रहे हैं और एक आनंद में मग्न है। जिस तरीके से यहाँ पर होली में लोग मग्न होते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग मग्न दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही तमाम झांकियां, तमाम चौकियां, तमाम लीलाएं हमने देखी यहाँ पर। सुबह से ही अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग कलाकार यहाँ पर आ रहे थे और कृष्ण जन्मभूमि में अपनी अपनी कलाओं को दिखा करके कृतार्थ महसूस कर रहे थे। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो देखते बनती थी। यानी मथुरा में आकर के खासतौर से जन्माष्टमी के दिन आप एक अलग ही आनंद में डूब जाते हैं। कुछ तो आनंद आपके भीतर होता है और कुछ आनंद आप दूसरों को आनंदित देख करके महसूस करते हैं। ये जो भाव है ये सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि में, मथुरा में आकर के ही आप महसूस कर सकते हैं। इस बार सरकार ने भी उस आनंद को बढ़ाने के लिए जगह जगह सेल्फी सेंटर खोले हैं, जगह जगह फैसिलिटेशन किया है, लोगों में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, कोरोना का भी प्रोटोकॉल का पालन हो, जितना वो कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कोई पूरा प्रोटोकॉल तो नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद पहले की अपेक्षा लोग सीमित हैं। लोगों की संख्या शायद उतनी ही हो, लेकिन पुलिस ने जगह जगह लोगों को रोक करके और इस तरीके की कोशिश की है कि रास्ता लंबा कर दें ताकि मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र है वो थोड़ा और बड़ा हो जाए, जिससे लोग चारों ओर से दृश्य देखते हुए आए। कुछ दृश्य नए भी बनाए गए हैं सरकार की ओर से, ताकि लोग अगर लंबा रास्ता लेते हैं तो उनको कुछ ना कुछ देखने को मिले। इस तरीके से प्रोटोकॉल की थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन जो भक्तों का समुदाय है, हम आपको बता दें आदर, बहुत ज़्यादा क्रेज है उनको, जिसका नतीजा ये है कि थोड़ा सा अगर बाहर जाएं तो काफ़ी बड़ी तादाद में भक्त इस समय में मौजूद हैं और तरह तरह की दिन भर लोग खरीदारी करते रहे। धूप 10 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और अलग अलग जगहों पर पूजा शुरू भी हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश में लोग कृष्ण की भक्ति में तल्लीन है, सराबोर है और सब जगह केवल सब उनका जो भव्य श्रृंगार है उसको निहारना चाहते हैं। पूरे देश में कान्हा के जन्मदिन को, उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज पर लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग कान्हा की भक्ति में डूबे हुए हैं, लीन हैं और उनके श्रृंगार को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। कहीं पर पंचामृत से उनको स्नान करवाया जा रहा है। ये इस वक्त आप गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें देख रहे हैं जो अहमदाबाद में मौजूद हैं और भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा को भी भव्य रूप से सजाया गया है। देश में, पूरे देश भर में सभी जगहों पर लोग कान्हा की भक्ति में लीन हैं। और अब से कुछ मिनटों के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होगा और उसके ठीक पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मौजूद हैं और कान्हा के जन्मोत्सव पर दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में देश भर में श्रद्धालु जुट रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं कान्हा के, और दूसरी तरफ कृष्ण की नगरी मथुरा की तस्वीरें, भव्य श्रृंगार राधा कृष्ण के विग्रह का, और जो लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं सबके मन में बस एक इच्छा है, किसी तरह इस छवि को अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए। और कुछ मिनट शेष हैं, केवल 2 मिनट के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होगा। भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और आज उनका जन्मोत्सव है। पूरे देश में उनका जन्मदिन धूमधाम से, उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।
मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कपाट बंद किए जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त 11:59 से शुरू हो रहा था और ठीक 11:59 पर कपाट को बंद किया गया है। भगवान कृष्ण के बाल गोपाल रूप को अब स्नान कराया जाएगा, पंचामृत से उनका अभिषेक होगा, फिर उनका साज श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद कपाट को खोला जाएगा ताकि जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, जो आज उनके जन्म दिवस के दिन उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखिए भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की, जहां पर लोग झूम रहे हैं खुशी में, भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग वहां पर मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, लेकिन लोग अब इस इंतजार में वहां पर झूम रहे हैं कि जब स्नान के बाद भगवान कृष्ण के बाल रूप के वो दर्शन करेंगे तो उस दृश्य को वो किसी भी तरह देखने से चूकना नहीं चाहते हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की तस्वीर और दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कपाट को ढक दिया गया है और भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप को अब स्नान करवाया जाएगा, पंचामृत से अभिषेक होगा, उसके बाद भव्य साज श्रृंगार के साथ कपाट को खोला जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कृष्ण की नगरी मथुरा की। बेहद मनोरम दृश्य है। यहाँ पर इस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है और आप देखिए एक सूप में, चांदी के सूप में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को, पावन मंगल मूर्ति रूप को लाया गया। शेषनाग के तले वो बैठे हुए थे सूप पर और ला करके उनको कामधेनु के पास रखा गया है। इस मूर्ति को, इस प्राकट्य को देखने के लिए यहाँ पर लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे और बेहद बेचैन थे और अब उनके मन को एक तोष पहुंच रहा है कि उन्होंने एक अद्भुत नजारे को देखा है। अभी अभी एक बंद कमल के अंदर एक अनोखे तरह से इस बार श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं कामधेनु का दूध सीधे भगवान श्री कृष्ण पर पड़ रहा है। उनके बाल रूप का जो मंगल मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की मंगल मूर्ति पर इस समय कामधेनु की दूध की धारें गिर रही हैं।
एक अद्भुत मनोरम दृश्य है। ऊपर से लगातार गुलाब फेंके जा रहे हैं, गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं वो फेंकी जा रही हैं, जो कुल मिलाकर के इस समय कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का दृश्य है। एक अगर इसे अलौकिक कहें तो अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि जो भक्तों का मन है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो एक अलौकिक दृश्य की यहाँ पर उपस्थिति हो रही है। जो भक्त है वो नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को एक बंद पंखुड़ी वाले कमल में से निकलते हुए जब उन्होंने देखा तो एक चीख सी निकल गई उनके मन से और भाग करके वो और पास जाना चाहते थे, लेकिन बहुत पास नहीं जा सकते थे। उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया, हाथ उठा करके जय बोलो कन्हैया लाल की करना शुरू कर दिया और इस तरीके से उनके जो मन के भाव थे वो निकलने लगे। ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी और उसके बाद एक चांदी के सूप में शेषनाग आए। उस शेषनाग के तले भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को रखा गया। भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और उनकी लीला हो रही है, इस लीला को देखने के लिए लोग बेचैन थे और अब इस समय अपनी आंखों से उन्हें देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त भी लगातार कामधेनु के दूध की धार सीधे भगवान श्री कृष्ण पर पड़ रही है और उस दृश्य को देखते हुए लोग विह्वल हो रहे हैं। लगातार नृत्य हो रहा है। लोग अपने मोबाइल से, जो लोग नृत्य में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, दूर हैं, वो अपने मोबाइल से इस दृश्य को कैद कर रहे हैं। कुछ लोग लगातार एकटक आंखें लगाए हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती हुई इस पावन दूध की धार को देख करके लोगों का मन लगातार एक मन मयूर जिसे कहते हैं वो हो रहा है। लोग कुछ तो वहां नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोगों का मन नृत्य कर रहा है। इस दृश्य को देख करके निश्चित ही न सिर्फ यहाँ उपस्थित लोग बल्कि जो टेलीविजन के पर्दों पर भी इस महान दृश्य को, इस अलौकिक दृश्य को देख रहे हैं। अगर भक्त के मन से देखा जाए तो ये अलौकिक और बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इसको लोग अपने अपने टीवी चैनल पर भी देख करके हर्षित हो रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर जो पुष्पों की वर्षा लगातार हो रही है भक्तों पर, भक्तों के ऊपर जो पुष्प वर्षा हो रही है उसे भी देख करके लोगों को आनंद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण पर लगातार कामधेनु की दूध की धार गिर रही है और इस तरीके से ऐसा लग रहा है मानो बाल कृष्ण को एक तरीके से दूध की धार में नहला करके उन्हें हष्ट पुष्ट बनाया जा रहा है। जो सबसे पवित्र सामग्री है वो कामधेनु का दूध ही है। बाद में आगे चल करके थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को घी से नहलाया जाएगा, दूध से नहलाने के बाद दही से नहलाया जाएगा, घी से नहलाया जाएगा, उसके बाद अलग से शहद से नहलाया जाएगा। तमाम तरीके से उनका अभिषेक होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा देर तक लगातार उनको नहलाया जा रहा है वो कामधेनु के दूध से नहलाया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि कामधेनु के दूध का कितना महात्म्य है कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक देर तक कामधेनु के दूध से अभिषिंचित किया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे से बच्चे को तंदुरुस्त करने का मन बना लिया है पूरे भक्त समुदाय ने। और इस समय आप देख सकते हैं कि पुजारी, जो मुख्य पुजारी हैं वो वहां पहुंच चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण को का अभिषेक करने के लिए आगे की जो प्रक्रियाएं हैं अब वो शुरू होंगी। लेकिन जो सबसे खास बात है यहाँ पर वो है भक्तों का मन, भक्तों का आनंद। जो पूरा समा है, पूरा माहौल है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है वो मन के भीतर है। जो दृश्य है उन दृश्यों के माध्यम से जो लोगों के मन में, जो भक्तों के मन में आनंद उमड़ रहा है उसका बयान नहीं किया जा सकता है। एक बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न देखा जा रहा हो, एक स्वप्निल सा वातावरण है। लोग मगन हैं, खुश हैं। लोगों को लगातार आगे भी करने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि एक ही जो भक्त समुदाय है वो यहाँ पर न रहे, नए नए भक्त आते रहें। क्योंकि बाहर हम आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। सुबह से ही
लोग आस लगाए हैं, लाखों लोग दर्शन करके जा चुके हैं, उनके पास ये अवसर नहीं था कि इस समय वो यहाँ उपस्थित हो सके। बहुत कम ऐसे भक्त हैं जिनको ये अवसर मिला है कि यहाँ पर कृष्ण के प्राकट्य में उनकी मंगल मूर्ति के सामने नृत्य कर सकें, अपना आनंद का इजहार कर सकें। लेकिन पुलिस ये कोशिश कर रही है कि भक्तों के एक दल को धीरे धीरे बहुत ही सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाए और जो नए भक्तों का दल पीछे है उनको भी यह अवसर दिया जाए कि इस अभिषेक में, भगवान के इस अभिषेक में और लोगों को भी शामिल होने दिया जाए और भक्तों को भी शामिल किया जाए। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम इस समय देख सकते हैं कि एक गेट से लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और कुछ देर बाद वो दूसरे गेट से आगे बढ़ रहे हैं और नए भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह है, हर्ष है, आनंद है और इस आनंद में डूबे हुए लोग अपने आप को कृतार्थ मान करके यहाँ से थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों का मन है, लोग पलट पलट के आ जाते हैं। इससे जो पुलिस प्रशासन है उसको थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, लेकिन ये सब बहुत ही सहज ढंग से हो रहा है। एक बार उनसे कहा जाता है वो दोबारा वापस चले जाते हैं, आगे की ओर चले जाते हैं। नए भक्त आ रहे हैं, जो नए भक्तों का हुजूम है वो मंदिर प्रांगण में आने के बाद और गर्भगृह के ठीक सामने आने के बाद तो अचानक से हर्षित हो उठता है, क्योंकि काफ़ी देर से भक्त बाहर इंतज़ार कर रहे थे। बाहर उमस है, गर्मी है, उन सब के बावजूद भक्त आनंद भाव से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो भक्त गर्भगृह के ठीक सामने आते हैं, मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं जो कि अभी अभी जन्मे हैं और उनका अभिषेक चल रहा है, उन्हें देख करके नए जो भक्त आ रहे हैं जो बहुत देर से लाइन में थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा है और वो आगे आकर के नृत्य कर रहे हैं, पुष्प वर्षा में शरीक हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो गर्भगृह में दरबार सजा है उसको भी बहुत ही ऐसी आंखों से कि फटी फटी आंखें जिसे कहा जाता है वैसी आंखों से निहार रहे हैं। उनके पास वक्त बहुत कम है, थोड़े कुछ पल के लिए वो गर्भगृह के ठीक सामने ठहर पाते हैं, इसलिए उन्हें दोनों चीज़ देखनी है। अभी अभी प्राकट्य हुए नंदलाल को भी निहारना है और राधा कृष्ण की जो विग्रह है, दरबार है, बहुत ही खूबसूरत है, उसे भी वो पल भर देखते हैं और फिर आनंद मन से, मुदित मन से आगे बढ़ जा रहे हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और अभी कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार चलता रहेगा। हालांकि उसके बाद भी कुछ देर तक दर्शन जारी रहेगा, लेकिन जो अभिषेक का क्षण है वो करीब 20 से 25 मिनट चलेगा और इस दृश्य को ही देखने के लिए सबकी आंखें लगी हुई हैं। सब भक्त चाहते हैं कि हमें भी इस अनोखे पलों में हमें भी कुछ पल मिले और हम उसको देख सकें। हम आपको बता दें कि पूरे देश से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हमें सुबह से मिल रहे थे। अपने अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी करने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से आए थे। पूरे मथुरा में इस समय खुशी का वातावरण था और ख़ास तौर से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ठीक सामने अलग अलग राज्यों की जो रंग बिरंगी तस्वीरें दिख रही थी, झांकियां दिख रही थी, लीलाएं दिख रही थी, उसे देख करके लोगों के मन को पढ़ा जा सकता था। लोगों में अत्यंत खुशी थी और इस खुशी को निकालने का, इस खुशी को बताने का, जताने का, अपने आनंद को जताने का बहुत अलग अलग लोगों ने अनोखे तरीके अपनाए थे। बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े पहन के आए थे जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद हो, कुछ पीले कपड़े, कुछ गेरुए कपड़े पहन करके आए थे। कुछ लोगों ने सर पे ऐसे परिधान रखे थे जिससे वो अपनी खुशी का इजहार कर सके। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रूपों को धारण कर रखा था। खुद राम दरबार सज करके आया था भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर। हनुमान जी आए थे, जामवंत आए थे और पूरी वानर सेना के अलग अलग गण आए थे। उन सब ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया और हमने जब उन लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सबके प्यारे हैं, स्वयं भगवान राम के भी प्यारे हैं और हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, राम के भक्त हैं तो कृष्ण के भी भक्त हैं।
और इसलिए यहाँ पर आए हैं और ये सारी बातें कहते हुए उनके मन में जो खुशी थी उसका इजहार हो रहा था। जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को सजा रखा था, उस सजावट से पता लगता था कि अपने भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस एक नज़र भगवान पर उनकी पड़ जाए, उनकी नज़र भगवान पर पड़ जाए, ये एक तरीके का आदान प्रदान वो करना चाहते थे। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मंगल मूर्ति को देख करके वो अब जा चुके हैं, उनकी जगह पर नए भक्त आ चुके हैं। ये सिलसिला पिछले 24 घंटे से चल रहा है। जो प्रशासन है उसका मानना है कि करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अब तक दर्शन किया है और यहाँ पर अभी भी जो भक्तों का तांता है वो हजारों में तो कम से कम हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हजारों लोग लगातार दर्शन कर रहे हैं। और अगर पूरे मथुरा की बात करें तो अभी भी पूरे मथुरा में लाखों लोग मौजूद हैं। सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बाहर अपार जन समुदाय इस समय मौजूद है। दुकानें खुली हुई हैं, खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं, जो बहुत सारी सामग्रियां अलग अलग लोग लेके जाते हैं अपने एक चिन्ह के तौर पर, वो दुकानें खुली हैं। नंदलाला की बहुत सारे लड्डू गोपाल की जो मंगल मूर्तियां हैं वो बाहर इस समय बिक रही हैं। हम आपको बता दें कि तमाम भारी भीड़ मौजूद है, लेकिन दुकानें खुली हुई हैं, किसी तरह का कोई संकट नहीं है लोगों को। भीड़ से जो दुकानदार हैं वो विचलित नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। क्योंकि जहां आनंद होता है वहां शांति भी होती है। तो हजारों लाखों की तादाद में मथुरा में लोग मौजूद हैं, लेकिन कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लोग आनंद में हैं, मगन हैं, एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। हमने देखा कि इस भीड़ में कुछ लोग खो गए। पुलिस ने जिस तरीके से बूढ़ी मां का हाथ पकड़ करके और उन्हें आश्वासन दिया और कुछ ही देर में उनके लोगों को मिलवाया, ये सारे दृश्य यहाँ पर आनंद पैदा करने वाले दृश्य हैं। क्योंकि अगर हर ओर से आनंद नहीं होगा तो कुछ लोगों को अगर दुख हो गया तो आनंद में खलल पड़ जाएगी। फिलहाल हमने सुबह से ही देखा कहीं आनंद में खलल नहीं पड़ा। और इस समय अगर एक शब्द मैं कहूँ इस कृष्ण जन्मभूमि के लिए तो वो शब्द है आनंद। क्योंकि सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, हम एबीपी न्यूज़ की टीम देख रही है कि लोगों के चेहरों पर खुशी है। लोग बात करते हैं उसमें खुशी है, लोगों का हाल पूछते हैं। किसी भी तरीके से कोई अपने कष्टों का इजहार नहीं करता है। आज पावन दिन है, जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर लोगों के मन में जो अनुराग है, उस अनुराग के चलते लोगों के दिल इस समय खुशी से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। अपार जन समुदाय है और सभी लोग आनंद में इस समय मग्न हैं। ज़्यादातर लोगों को हमने नृत्य करते देखा। जो भी मंगल मूर्ति के सामने आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण राधा के सामने आ रहा है, वो नृत्य कर रहा है। और ये नृत्य सायास है, मन से है, अंदर से भीतर से लोग नृत्य कर रहे हैं। और बेहद ऐसा पल है जिसमें लोग शरीक होना चाहते हैं और शरीक हो भी रहे हैं। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो बाहर निकलते निकलते भी देखिए हाथ जोड़ दे रहे हैं, पलट करके हाथ जोड़ दे रहे हैं। ये उनके मन का एक उद्गार है कि हे भगवान, तुमने मुझे दर्शन दिया, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने दर्शन पाया। एक अनमोल क्षणों में हमने दर्शन पाया है, तो इसके लिए जाते जाते भगवान को धन्यवाद भी कर रहे हैं। और इस तरह से हमने देखा कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने जिन्होंने नृत्य किया, जिन्होंने लौट करके भगवान को एक बार फिर देखना चाहा। उसके बाद जब वो बाहर गए तो उन्होंने एक बार श्रद्धा के साथ वापस मुड़े और नमस्कार किया। उनके उस अंतिम जो निकलते निकलते का नमस्कार है, उसमें एक ये कृतज्ञता का भाव है कि हमें इस पावन अवसर पर ये मौका मिला कि हम इस अनन्य भक्ति वाला जो समा है उसमें हम मौजूद रहे, उन पलों को हमने अनुभव किया। इसके लिए लोग धन्यवाद भी मन से दे रहे हैं। जो भक्तों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार हम देख रहे हैं भक्तों का जो सिलसिला है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। जितनी भीड़ है, जितनी डेंसिटी है भीड़ की, वो डेंसिटी भी कम नहीं हो रही है। कोरोना का प्रोटोकॉल है, लेकिन
ये प्रशासन के वश में नहीं है कि अपार जन समुदाय जब कहीं पर मौजूद हो तो वो उसको किसी और तरीके से कंट्रोल कर पाए। लगातार पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को सम्मान के साथ दर्शन करने का मौका मिले। इस समय प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ भक्तों के साथ पेश आया जाए, उनको दर्शन करने जो आए हैं, जो उनका लक्ष्य है वो पूरा हो। ये प्रशासन की सबसे बड़ी इस समय चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि भक्तों का सिलसिला टूट नहीं रहा है। भक्त लगातार उसी संख्या में नए भक्त आते जा रहे हैं। देखिए, लोगों ने हाथ उठा दिया, नंदलाल का जयकारा शुरू हो गया और लोग एक तृप्ति का भाव महसूस कर रहे हैं। इस समय भी लोगों के हाथ उठे हुए हैं, जो श्रद्धालु हैं इस समय सबके हाथ उठे हुए हैं और लोग इस पूरे दृश्य को लेकर के एक तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। और पूरा जो समा है, खासतौर से जो नंदलाल का अभिषेक है उसको देख करके लोगों में बेहद खुशी है। जहां पर अभिषेक हो रहा है उस दृश्य को देख करके लोग बेहद विह्वल हैं और जो अभिषेक है वो लगभग पूरा हो गया। और अब नंदलाला को हाथों में उठा करके, जब वो आए थे तो शेषनाग की छाया में आए थे, सूप में आए थे, लेकिन अब जब अभिषेक हो गया है तो उनको हाथों में प्यार से उठा करके, गोद में उठा करके जो मुख्य पुजारी हैं वो गर्भगृह के अंदर ले जा चुके हैं। ये दृश्य अनोखा दृश्य था, लोगों ने देखा। अब नंदलाल अपने गृह में, अपने गर्भगृह में जा चुके हैं। वहाँ उन्हें वस्त्र पहनाया जाएगा, उनको भोग कराया जाएगा। अभी एक लंबी प्रक्रिया बची हुई है, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं उनके सामने जो स्नान हुआ, अभिषेक हुआ तरह तरह से, उसका दर्शन लाभ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने किया। अब जो बाकी की प्रक्रिया है वो कुछ प्रक्रियाएं भीतर होनी है, वो भीतर होंगी। नंदलाल अंदर जा चुके हैं और जो पुजारी हैं वो दोनों हाथ उठा करके जो ऐसी पूजा है जो आम लोगों के लिए थी, आम श्रद्धालुओं के लिए थी, प्राकट्य की जो मुख्य पूजा थी वो श्रद्धालुओं के सामने की गई है और पुजारियों ने हाथ उठा करके धन्यवाद दिया है श्रद्धालुओं का। यहाँ तक कि जो पुजारी गण हैं वो श्रद्धालुओं को देख करके खुद भी आनंदित हैं। वो उन्होंने अभिषेक किया है इसलिए भी आनंद में है। श्रद्धालुओं को आनंद को देख करके उनका आनंद बढ़ रहा है। नतीजा ये कि वो बार बार भीतर जा रहे हैं, मालाएं ले रहे हैं और भक्तों को दे रहे हैं। बहुत सारे भक्त जिन्हें माला मिलती है वो अपने आप को धन्य समझते हैं। प्राकट्य से पहले 108 कमल पुष्पों से भगवान का अभिनंदन किया गया था। जो भगवान की मंगल मूर्ति दरबार है, कृष्ण राधा का जो स्थायी दरबार है, वहाँ पर 108 कमल से उनका अभिनंदन किया था। उसके बाद तुलसी से अभिनंदन किया गया था। देर तक ये अभिनंदन चलता रहा जब तक कि भगवान का प्राकट्य नहीं हो गया, क्योंकि सारे लोग भगवान के प्राकट्य को लेकर के आतुर थे। उनको जल्द से जल्द सकुशल देखना चाहते थे। इसलिए लगातार रविकांत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से, जहां पर उनका प्राकट्य हो गया है, उनका अभिषेक किया गया दूध, दही, घी, शहद से। और दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से, दूसरा आप नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें देख रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ के सामने मथुरा में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। शेषनाग के फन के नीचे कान्हा मंदिर से बाहर निकले। जन्म के बाद मथुरा के मंदिर में बाल कृष्ण का पंचामृत से उन्हें स्नान कराया गया। अभिषेक के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी बाल कृष्ण को वापस गर्भगृह में लेकर आए श्रृंगार के लिए। और इस पूरे पावन मौके पर मथुरा के मंदिर में गजब का उल्लास दिखाई दे रहा है। जब बाल कान्हा प्रकट हुए तो भक्तों के बीच उमंग का माहौल था। लोग गर्भगृह के सामने गाते दिखे, नाचते दिखे। भक्त एक दूसरे के हाथ पकड़कर नाचते दिखे। वहां पर कान्हा के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। न सिर्फ मथुरा में बल्कि मथुरा से लेकर द्वारकाधीश तक जश्न का माहौल दिखा।
भगवान कृष्ण के बाल गोपाल रूप को आप देख रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहनाया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है। इसके पहले बाकायदा पंचामृत से स्नान करवाया गया और भक्तों के सामने जब बाल गोपाल को लेकर आया गया तो उन्हें कमल के फूल के भीतर से जब वो उनका प्राकट्य हुआ तो भक्तों का उत्साह, उनका आनंद देखते ही बन रहा था। जो तमाम भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, कुछ पलों के लिए ही कान्हा के दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन वो उन पलों को अपने दिल में बसा लेना चाहते थे, संजो लेना चाहते थे उन पलों को, कान्हा के उन दर्शनों के, उस दृश्य को। भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक हुआ, उसके बाद ये तस्वीरें आप उनके श्रृंगार की देख रहे हैं। उनका श्रृंगार किया जा रहा है, भगवा वस्त्र उनको पहनाए गए, जनेऊ पहनाया गया और उसके पहले बाकायदा पंचामृत से श्रृंगार हुआ। भक्त बड़ी संख्या में मौजूद हैं कान्हा की नगरी मथुरा में और सबकी कोशिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने भगवान को देख पाएं और जो आनंद की अनुभूति है उसको वो कर पाएं। हालांकि ये पुलिस प्रशासन के लिए वहां पर बड़ी चुनौती है। उनकी कोशिश है कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहें, ताकि जो श्रद्धालु पीछे हैं, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कान्हा के दर्शन के, वो भी कान्हा के दर्शन कर पाए। एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं कान्हा की लड्डू गोपाल रूप की ये भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके श्रृंगार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं भगवान की नगरी से। और ये तस्वीरें इस वक्त आप बिरला मंदिर दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर कान्हा का श्रृंगार हो रहा है, उन्हें सजाया जा रहा है, भगवा वस्त्र पहनाए गए, उसके पहले पंचामृत से अभिषेक किया गया। और पूरे देश में मथुरा से लेकर द्वारकाधीश तक इस वक्त कान्हा के जन्म का जश्न मनाया जा रहा है। भक्त उनकी भक्ति में लीन है और सबकी कोशिश ये है कि उनके इस श्रृंगार को, उनके इस बाल रूप को वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा निहार सकें, निहार लें। अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। प्राकट्य के बाद कान्हा के बाल रूप को पंचामृत से स्नान कराया गया और उसके बाद अब उनका श्रृंगार किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।